सायरा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ और सबसे पहले क्योंकि कुर्बानी का दिन है और पहला रोज़ है, तो मुझे ये बताएं कि गोश्त तो बन गया होगा, हांडियाँ भी चढ़ गई होंगी, मेहमानों ने खूब तवाज़ो भी की होगी, लेकिन मिर्चें खाने का ज़्यादा मज़ा आता है आपको या फिर मिर्चें लगाने का? सही कहा, बहुत खूब कहा आपने। हाँ, मिर्चें लगाने का ज़्यादा मज़ा आता है। वो खैर पंजाबी में तो कहते हैं ना कि किसी को कहा जाए तो वो कहते हैं कि हर वक्त तो मिर्चों की छत पर बैठी हुई होती है, तो वो बेसिकली खुदा जाने मिर्चें चबा कर बैठे हुए होते हैं। तो जो सच बात है, उस सच बात में ऐसी तासीर होती है कि सुनने वालों को खुद ब खुद मिर्चें लग जाती हैं। ईद का दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मुबारक। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले किसको ईद की मुबारकबाद विश करते हैं? पहली जो मुबारकबाद है वो तो आप समझिए कि जो मस्जिद के अंदर लोग मिलते हैं उन्हीं को दी जाती है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, लेकिन मीनवाइल मुझे लगा जैसे शहजाद भट्ट साहब को कोई गोश्त देने आ रहा है, फ़ोन आ रहे हैं। भट्ट साहब, क्या चल रहा है? देखें, गोश्त सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह बांट दिया है, अब कल फिर बांटना है और ये सबसे बड़ा फ्रीज़ा है। लेकिन तमाम अहले वतन को मुबारक है, ईद की मुबारक, बड़ी ईद की मुबारक। लेकिन बड़ी ईद पर इस दफ़ा बड़ी कुर्बानी मैंने कोई नहीं करनी क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। मैंने बकरे जो है वो 2 लिए, एक आज कर दिया है, एक सुबह कर देना है। अब बड़ी कुर्बानी जो है वो बरलास साहब जाने और उनका काम जाने। बकरा काला था या सफ़ेद? वो चित्रा मित्रा। चित्रा मित्रा, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत जुमला बोला है। बड़ा मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा मुझे इसकी वजाहत देंगे? ब्राउनी टाइप का चित्रा मित्रा उसको कहते हैं। जैसे आप जरा गौर करें, सायरा बानो के कपड़े किस तरह के हैं, जरा ब्राउन टच है। अच्छा मजहर बिलास साहब, मुझे ना आपको देखकर लग रहा है कोई ये बकरा वकरा तो नहीं कुर्बान किया होगा, कोई भैंस कुर्बान की होगी या कोई भैंसा कट्टा। अच्छा जी, एक तो मैं ज़ाहिर है आप सबको मुबारक देता हूँ और नाजरीन को भी। ईद का दिन है, तो अभी जो बातें हो रही थी ना, एक तो ये आप जो वजाहत मांग रही थी ना भट्ट साहब से, वो उर्दू में उसको चतकबरा कहते हैं। अच्छा, चतकबरा। लेकिन बरलास साहब ने बात बड़ी घुमाई है, ये नहीं बताया कि वो किसकी कुर्बानी कर रहे हैं, कौन सा बड़ा जानवर है? हैं बरलास साहब? कुर्बानी बकरों की कर रहे हैं जी, कुर्बानी बकरों की कर रहे हैं। और अच्छा, वैसे मुझे एक बात याद आ रही है, वो सुन लीजिए। आज आप सब ने बड़े माशाल्लाह खुशगवार मूड में हैं, सब बड़े अच्छे आपने लिबास पहने हुए हैं, लेकिन मुझे एक ना ये जो गोश्त लेने देने से एक पुरानी बात याद आ रही है। बताएं। एक तो आज की, कल रात की बात सुन लें पहले, फिर पुरानी भी सुन ले। टाइम तो है मेरे पास, थोड़ा सा टाइम है सर, हमारे पास भी है। अच्छा, रात पता क्या हुआ मनीजे जी? वो एक बंदा ना एक बैल के पास आके उसके मालिक के पास कहता है, हाँ भाई, पंजाबी में कह रहा था, कितने का देना? उसने कहा जी 5 लाख। अच्छा। अब वो आगे से कहता है, एक की गल करांगा, खरीदार कहता है। अच्छा। तो दूसरी दफ़ा फिर उसने कहा एक की गल करांगा, तो वो जो मालिक था वो कहने लगा, हाँ जी हुक्म। तो खरीदार कहता है मैं नहीं लेना। अच्छा, और पुरानी वाली बात ये तो आपने कल की बता दी। हाँ, पुरानी वाली बात ये है कि ये 90s का वाक़या है। एक हमारे मुल्क के बड़े मारूफ शायर थे सैयद ज़मीर जाफरी, उनके बेटे फिर बड़े मशहूर जर्नैल भी रहे शाम ज़मीर। तो मेरी ज़मीर जाफरी साहब से बड़ी दोस्ती थी, तो मैं एक दिन ना, मैंने कहा ऐसे ही आज चलो जाफरी साहब के घर चलता हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, मुझे नहीं पता था शब बरात है। मैं जाके अभी बैठा तो उन्होंने नौकर अपने को बुलाया, कहते हैं ओए मुंडिया गल सुन और बरलास ही हलवा लेके आ। अच्छा, वो आया, थोड़ी देर बाद हलवा रख के तो जाने लगा, तो फिर जाफरी साहब कहते हैं ओ गल सुनो मुंडिया, ए सजे पासे वाले ने दिता? कहता जी खब्बे वाले दे जी, सामने दे? कहता जी दिता जी। कहते ने आया कि तो नहीं? कहते नहीं जी। कहते असी तो इस वास्ते दिता सी, उतो ज्यादा आएगा। अच्छा, तो ये हाँ, तो ये कुर्बानी के गोश्त के देने लेने से मुझे ये वाकया एक वही मैं समझ गई थी, आप शायद इसे रिलेट करना चाह रहे हैं कि तुसी किथे ईद दा गोश्त भेजोगे तो शायद वापस मल्टीप्लाई करके आएगा। मैं चाहती हूँ शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर, क्योंकि भट्ट बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, अगर आपको किसी को अपने घर ईद पर बुलाना पड़े, मैं चंद एक नाम लेती हूँ, मुझे बताइएगा उसमें से किससे बुलाएंगे। सबसे पहले इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी या मरियम नवाज?
ये तो रहमत हो गई मेरे पाकिस्तान पर। मेरे घर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और सारे आएंगे। बरला साहब, आप अपने कपड़े शपड़े खुद प्रेस करते हैं ईद के रोज? नहीं, मेरे मुलाजिम प्रेस करते हैं जी। अच्छा, कौन अपने कपड़े खुद प्रेस करता है? मेरे चारों जो पैनलिस्ट हैं, मैं चाहूंगी मुझे बताएं कि कौन खुद से काम करना पसंद करता है? मैं खुद करता हूँ अपने कपड़े प्रेस। सायरा जी आपने मुंह छुपा लिए। अब मैं बाकी सारे काम करके मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत बुरे लगते हैं, और कभी करने भी पड़े तो आधी दामन तक कमीज होती है और घुटनों तक ट्राउजर होते हैं, क्योंकि आधे में कमीज आएगी और ऊपर वाले हिस्से पे दुपट्टा आएगा, ये मैं प्रेस करती हूँ। यानी आप बाकी के कपड़े प्रेस नहीं करती? सायरा जी आप आधा जोड़ा प्रेस करती हैं, आधा प्रेस नहीं करती? नहीं, खुद करना पड़े तो आधे पे चादर आ जाती है, घुटनों तक ट्राउजर होता है, बिकॉज ऊपर तो कमीज होती है। सायरा जी अगर बचत करनी हो तो फिर एक बार ये फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर उसके बाद कपड़े प्रेस कर लें, ताकि आप मुझे फिर चलेंगे तो अच्छी बात है, ताकि फिर आप मुझे आयरन वुमेन कहलवाएं कि सायरा बानो एक आयरन वुमेन है, बिकॉज ये फ्राइंग पैन से आयरन करती है। हाँ, अच्छा शहजाद ये भी एक आर्ट है, मैं इस आर्ट की माहिर नहीं हूँ। मेरे स्टूडियो में खामोशी काफी है। अच्छा, मैं खामोशी है। मुनीज़े जी मुनीज़े, मैं ये कहता हूँ कि ये ना अलकस है ना इनकी कोई किफ़ायतशारी है, ये चालाकी है इनकी। ये बड़ी चालाक हैं सायरा बानो जो है ना, इनको पता है कि कहाँ कहाँ से इस्त्री करना है, प्रेस करना है, कहाँ कहाँ से नहीं करना। बाकी इनको पता है कि ऊपर दुपट्टा आ जाता है, चादर आ जाती है, फलां जगह ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चालाकियों वाली और शरारतों वाली बातें शुरू कर दी हैं। ऐसे में मैं चाहती हूँ शहजाद भट्ट साहब जो है उनकी राय ले ली जाए। आपको नहीं लगता कि बरलास साहब को ये सहाफत छोड़कर कॉमेडी शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, कॉमेडी मजाक ही जो है वो बरलास में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, दोस्तों में ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि महफिल में वो कहता है की कहते हैं ज़ाफ़रान, जिसे कहते हैं ना जिंदा दिल। नहीं, ज़ाफ़रान की होती है, वो तो एक इंग्रेडिएंट होता है। हाँ, ये महफिल में तश्ते ज़ाफ़रान हो जाते हैं दोस्तों की महफिल में। ये फिक्र ठीक है सायरा जी, लेकिन अच्छी भली बात करते करते ना एकदम यू टर्न मार लेते हैं, ना जाने क्यों, ये समझ नहीं आती। पता नहीं आपको कैसे लगता है? मतलब बरलास साहब आपने एक ठंडी आ भरी है, पता नहीं है अभी, पता नहीं इस पता नहीं के पीछे क्या छुपा हुआ है। एक इंसिडेंट। अच्छा, मैं वैसे ना कोशिश करता हूँ जी बरलास साहब, क्या कोशिश करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ खुश रहूँ, खुश रखने की कोशिश करता हूँ, कभी मैं डिप्रेस नहीं होता। बरलास साहब आप जो मुझे बातें बता रहे हैं ना, खुश रहने की कोशिश करता हूँ, डिप्रेस नहीं होता, बाज़-औक़ात बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है और उसके अंदर भी आप खुद को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। मुझे तो वो भारत की तरफ से किया जाने वाला अटैक याद आ गया कि जिस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब को इन्फॉर्म किया गया तो वो उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे। अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आप मुल्क के वज़ीर आज़म होते तो आप क्या करते? मैं पहले तो एक और सुन लेना, आपने तो वजीर आजम का कहा वो स्विमिंग कर रहे थे, हाँ। एक और साहब दुआना खा रहे सन। हाँ जी हाँ। अच्छा, मैं स्विमिंग नहीं करता ना मैं कोई ये तरबूज खाने की कोशिश करता, मैं अलर्ट रहता, अपने मुल्क का सोचता उस वक्त। मैं ये सोच रही हूँ क्या पानी में रहने से फैसला साजी की क़ुव्वत बेहतर हो जाती है शहजाद भट्ट साहब? देखिए, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं अपने पाँव पे लोहे की तारें बांधता, मोटी मोटी को 8-10 किलो की, 2 कुत्ते साथ लेता और मैं गार्डन में वॉक करता अच्छी तरह, जो मेरा स्टाइल है रोज़ाना मैं इसी तरह करता हूँ। लेकिन अगर आप बात करेंगे शहबाज शरीफ की, सुबह को उठ के बंदे ने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उसने स्विमिंग की, और यार जो पैनिक लोग होते हैं ना वो कर देते हैं, और मेरी एक दरख्त से दूसरे दरख्त से इस दरख्त पे मेरी आड़ियाँ जानियाँ देख, और यार उसको एतमाद है पाक फौज पर, सिपा सलाह लड़ रहा है, वो दुआ कर रहा है, उन्हें आप जाना सी, उन्हें की करना सी, उन्हें दुआ ही करनी सी ना, बैठ के कंसेंसस कर लिया, उसके बाद नमाज पढ़ी, स्विमिंग किया, मेरा ख्याल है उसने ठीक किया। सायरा जी आप मुझे ये बताएं कि आप अगर आप इस पोजीशन में होती तो क्या करती? वैसे तो लोग कहते हैं कि आप सियासतदान कम और तानेबाज खातून ज्यादा हैं। पहले मैं जवाब दूंगी कि भट्ट साहब की बात से बिल्कुल वो हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि देखें 2.5 साल उनको पूरा सेहतमंद रहने पे और वो कमर का दर्द भी चला गया। मैं तो बस इसी उसमें खुश हूँ कि चलो एक शख्स की जो एक बीमारी थी वो दूर हो गई और उसके बाद वो स्विमिंग कर रहे हैं। बाकी आपने कहा कि अगर आप इस पोजीशन पे होती
अल्लाह ना करे मैं इस पोजीशन पे होती, मुझे आवाम चुनती तो सर आंखों पर। बाकी ये कि मुख्तलिफ राहों से गुजर कर ये जो तरीके इनको आते हैं, उन तरीकों से कोई भी मनसब मिले तो मैं उस मनसब से मैं अपने घर में आराम से बैठ के, वो कहते हैं, घर गृहस्थी करने को ज्यादा तरजीह दूंगी। अच्छा, जहाँ इस मौजू पर हम सबकी राय ले रहे हैं, मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप ये बताएं कि अगर आप एक कॉलम नवीस ना होते, अगर आप एक सहाफ़ी ना होते, तो आप क्या होते? नहीं, अव्वल तो मैं वैसे कॉलम नवीस या सहाफ़ी होता, क्योंकि ये मेरा पैशन था। एक बात तो नहीं, अगर ना होते अगर ना होते तो मेरी दूसरी मंजिल जो है वो फिर टीचर के तौर पर होती और मैं पढ़ाता। हाँ, जैसा कि आपने हमें बताया, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी एक यही मेरा दूसरा प्रोफेशन होता। शहजाद भट्ट साहब आप क्या करते हैं? मैं सायरा बानो के हलके से जाके इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ता। वाह 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 वाह। सायरा जी, इनके इरादे देख रही हैं आप? वहाँ पर तो इतनी सियासत है, वो सायरा बानो को ही नहीं लड़ना देखना चाहते, तुसी किथों आके लड़ना तो। बरलास साहब आप क्या करते? मैं जी एक हमारे सियासतदान थे हाकिम अली जरदारी, जब उनकी डेथ हुई तो मैं उसके बाद नवाबशाह गया, तो उनके साहबजादे उस वक़्त भी सदर थे, आज भी सदर हैं, तो दोस्ती भी थी। तो मैंने उन्हें सिंधी में कहा, मैंने कहा ता मुड़स मानू आए। क्या कहा? तो उन्होंने मुझे मैंने उन्हें कहा कि आप बहादुर आदमी हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जवाबन कहा कि आप, तो मैंने कहा माँ धाड़ी हलाए कि मैं तो डाकू हूँ। अच्छा। अब इसको तंज समझे जो मर्जी समझे, मैंने कहा जी मैं तो डाकू हूँ, आप बहादुर आदमी हैं। तो मैं फिर वापस कैसे आए? जहाज पर आए या एम्बुलेंस में आए? नहीं, मेरी उनसे दोस्ती, जहाज पे आए, क्यों एम्बुलेंस पे आना था? ऐसा लगा जैसे मिन्नत समाजत करके आए हो आप। उनसे भी दोस्ती, उनकी बेगम से भी। यानी कि वफादार आदमी हैं, वो बात बर्दाश्त कर लेते हैं, इसका मतलब है? नहीं, हंसते मुस्कुराते बात बर्दाश्त करते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे बड़ी हैरान कुन एक बात की, अभी उनकी बात छिड़ गई है। मुझे कहते यार मैं बकरी को भी समझता हूँ, मैं ऊँट को भी समझता हूँ, मैं गाय को भी समझता हूँ, मैं फलां को भी समझता हूँ, जानवरों के नाम गिनवाए। अच्छा। लेकिन ये जानवर मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा कौन सा? ये 2 टांगों वाला। मैंने कहा अच्छा। तो उस वक़्त कोई सिंध के एक सियासतदान है, वो उनके खिलाफ हुए थे, कहने लगे ये देखो इसको तुम समझाओ। मैंने कहा जनाब जब आपको समझ नहीं आती तो मैं कैसे समझाऊं? अच्छा, जहाँ समझ तो वो मान गए कि अच्छा, एक जानवर मेरी समझ में नहीं आता। लोग ये कहते हैं कि खातून समझ में नहीं आती, और जहाँ मैं ये बात ख़वातीन की तरफ लेकर जा रही हूँ, वहाँ मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मल रूटीन में कभी अगर आपकी अनबन हो जाए अपनी अहलिया के साथ, तो आप ये जसारत करते हैं कि आप आगे होकर माफ़ी मांगें, उनका गुस्सा या टेम्परामेंट कूल डाउन करने की कोशिश करें, या आपको खौफ होता है कि भाई कोई हमला हो जाएगा मेरे ऊपर वापस? बहुत तिखा सवाल है मुनीज़े, ज़्यादती की ये आपको बरलास साहब से पूछना चाहिए था, आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। भट्ट साहब जवाब दें तो पहले सोच लेना कि तुझे घर भी जाना है। देखिए, मैं सच्ची बात, ईमानदारी नहीं, इस वक्त लाइव जा रहे हैं हम, तो सीधी सीधी बातें। मैं बाय बर्थ जो हूँ ना, फाइटर किस्म का इंसान हूँ, मैं लव करता हूँ, मैं सुकून वाला नहीं हूँ, मैं कहना चल सो चल ले, और किसी से भी आप मेरा मेडल वादे में मैं उस मैच को खेलने को तैयार हूँ। लेकिन आप यकीन करें, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बीवी से नहीं लड़ सकता। मैं लाइव कहना पर ये लोग मैंने माफ़ कर दे, मेरी को गलती हुई थी, सीधी सी बात है। क्यों आफियत ही इसमें है? क्यों? इसलिए कह रहा हूं, जो बहादुर आदमी होगा घर में जाकर वो नीचे हो जाएगा, जो कमजोर आदमी होगा घर में जाके बीवी के सर पर चढ़ जाएगा, बाहर आके मेरे से आके वो मार खाएगा, घर जाके बीवी को कुट देगा। ये है साइकी हमारी ना। हाँ, तो मैं तो जनाब माड़ा मां बुढ़ी अगे एग्री। यानी भट्ट साहब तुसी ये कह रहे हो कि तुसी घर जाके वजीर दाखिला के सामने सरेंडर कर देंगे हो? समझे कि मेरे घर की जो खातून है ना, यानी मेरी जो अहलिया है, मेरी जो बीवी है, वो बुशरा बेगम है। फिर तो आप पे काफ़ी तावीज़ वगैरह भी होते होंगे भट्ट साहब? नहीं, वो चिल्ला मेरे को भी बड़ा तगड़ा है। मैंने सायरा से 2-3 लिए हुए तवीज़, मेरे गले में हैं, वो वहाँ से भेजे हुए इसने। सायरा जी की अगर आप बात करें, सायरा जी आपके जो खावन हैं, क्या वो भी आपके आगे सरेंडर करते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं? माफ करो, तुसी जरूर तुसी बुशरा बेगम का नाम लेना सी, तुसी सीधा सीधा कह देंगे मैं कैप्टन सफ्दर हां। बहुत
सायरा जी का ना एक ही जुमला। क्या खूबसूरत जुमला कहा है आपने सायरा जी। आप क्या कह रही थी? मैंने कहा सायरा जी आपका एक ही जुमला ना पूरी गुफ्तगू के ऊपर भारी है, लेकिन जवाब वही है। मुझे ये बताएं कि आपके जो खाविंद हैं क्या वो भी आपके आगे सरेंडर करते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? करते होंगे सायरा जी, आप बहुत डाडी खातून है। नहीं ऐसा नहीं, मतलब बैलेंस ही है हम लोग ना। अच्छा मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चलती हो या मैं कहूँ कि मेरी बहुत ज्यादा चलती हो, लेकिन ये कि अच्छे इंसान है वो। सायरा जी इक्वालिटी की बात कर दी है आपने, इक्वालिटी की बात की है। मुझे ये बताएं कि आप पॉकेट मनी देती हैं या वो आपको पॉकेट मनी देते हैं? नहीं वो पॉकेट मनी देते हैं। इवन जब मैं असेंबली में थी तब भी जाते हुए, जब मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाती थी तो उनसे पॉकेट मनी लेकर जाती थी। ये तो अभी जो मेंबराने कौमी असेंबली है उनके ऊपर धन बरसा है, वरना वो उस वक्त इतनी ज्यादा पे नहीं थी। और ये कि वो जितनी पे थी वो वहीं पर ही खर्च हो जाती थी। और बाकी चीजें तो मेरा हमेशा मतलब अच्छा लगता है मुझे हस्बैंड से लेना, तो मैं उनसे लेके जाती होती थी पैसे, और अब तो पूरी टोटली उन्हीं से लेती हूँ।